आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका पर। तो गए जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपके यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/6वां भाग उसी संख्या के 1/9वें भाग से 100 अधिक है तो वह संख्या है। ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 900, ऑप्शन सी 1500, ऑप्शन डी 1800। इफ 1/6 ऑफ अ नंबर इज 100 ग्रेटर देन 1/9 ऑफ द सेम नंबर, देन दैट नंबर इज। हमें बताना है, यदि 1/6 किसी संख्या का 1/6वां भाग उसी संख्या के 1/9वें भाग से 100 अधिक है तो वो नंबर क्या है। मान लेते हैं जो हमारा नंबर है ये हमारा x है। नंबर हमने मान लिया है बराबर x के। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है उस संख्या का 1/6वां भाग। तो 1/6वां भाग कितना हो जाएगा, इस संख्या का 1/6वां भाग हो जाएगा हमारा x गुणा 1/6, यानी x/6। और 1/9वां भाग बराबर हो जाएगा हमारे 1/9वां भाग बराबर हो जाएगा हमारे x गुणा 1/9 के, यानी हमारा x/9। तो उस संख्या का 1/6वां भाग 1/9वें भाग से 100 अधिक है। तो यहाँ पर हमारा x/6 बराबर हो जाएगा हमारे x/9, प्लस में हमारा कितना है 100 अधिक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x/6 माइनस x/9 और बराबर में आ जाएगा हमारा 100। आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसका एलसीएम लेंगे 18, एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 3x माइनस 2x और बराबर में आएगा हमारा 100। तो x/18 और बराबर में हमारा 100 आ गया, तो x बराबर हो गया हमारे 1800 के। तो हमारी वो संख्या क्या हो गई, संख्या हो गई हमारी 1800, जो हमने मानी थी x। संख्या क्या है हमारी 1800 है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। देन दैट नंबर इज 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या का 3/5 उस संख्या के 25% से 140 अधिक है तो वह संख्या है। ऑप्शन ए 420, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 400। 3/5 ऑफ अ नंबर इज 140 मोर देन 25% ऑफ दैट नंबर, द नंबर इज। तो यहाँ पर हम संख्या क्या मान लेते हैं, हमसे नंबर पूछा है तो हम नंबर ही मान लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो संख्या है ये हमारी है x के बराबर। संख्या बराबर हो गई हमारी x, तो उस संख्या का हमारा 3/5 उसी संख्या के 25% से 140 अधिक है, यानी x का 3/5 x के 25% से 140 अधिक है। तो x का हमारा 3/5 किसके बराबर है, हमारे उसी संख्या के, यानी x के 25% से 140 अधिक है। 140 अधिक है। अब इसे सोल्व करते हैं तो यह आ जाएगा हमारा 3x/5 और बराबर में आ जाएगा हमारा 25 से एक बाद में काटेंगे और 25 से 4 बाद में, यानी x/4 और प्लस में हमारा 140। तो 3x/5 और माइनस करेंगे यहाँ पर हमारा x/4 और बराबर में हो जाएगा हमारा 140। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, 20 यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 20 एलसीएम आ गया तो ये बचेगा हमारा 12x और यहाँ पर हमारा माइनस में 5x और बराबर हो जाएगा हमारा 140। तो यहाँ पर हमारा 7x बराबर हो जाएगा 140 और गुणा में हमारा 20। तो x बराबर हो जाएगा हमारे 140 गुणा 20 और बट्टे में हमारा कितना आ जाएगा 7। 7 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 7 से 20 बार में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा हमारा 400। तो x बराबर आ गया हमारा 400। तो हमारी संख्या कितनी है, संख्या हमारी 400 है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। द नंबर इज 400। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन है हमारा, कोई आदमी 1/7 भाग अपनी पुत्री के लिए तथा शेष अपने पुत्रों के में समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए छोड़ जाता है। यदि प्रत्येक पुत्र का अंश पुत्री की संपत्ति के अंश का दोगुना है तो पुत्रों की संख्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। A man leaves 1/7 of his estates to his daughter and divides the remainder equally among his sons. If each son's share is double the daughter's share, then the number of son is। हमें बताना है कि पुत्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पुत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमसे कहा गया है कि कोई आदमी अपनी संपत्ति का 1/7 भाग अपनी पुत्री के लिए और शेष अपने पुत्रों में समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए छोड़ देता है। तो यहाँ पर हम जो उस आदमी की संपूर्ण संपत्ति का भाग हम 1 मान लेते हैं,
संपूर्ण संपूर्ण संपत्ति संपूर्ण संपत्ति हमारी एक हो गई। पुत्री के लिए अपनी पुत्री के लिए 1/7 का भाग देता है, तो पुत्री का हो गया, उसकी संपत्ति में से कुल संपत्ति एक है, 1/7 का भाग हो गया उसका अपनी पुत्री के लिए। शेष उसका अपने पुत्रों में है, तो शेष हो गया उसके तीनों पुत्रों में कितना हो जाएगा उसका 1 - 1/7, जो कि हमारा बराबर होगा। तो ये बराबर होगा हमारे 6/7 के। तो आगे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, यदि प्रत्येक पुत्र का अंश पुत्री की संपत्ति के अंश का 2 गुना है, तो पुत्रों की जो संपत्ति है ये हमारी कितनी है, पुत्रों की संपत्ति पुत्रों की पुत्रों की संपत्ति का जो अंश है ये हमारा पुत्री की संपत्ति के 2 गुना है, यानी 2 × 1/7, जो कि हमारा 2/7 है। ये हमारा पुत्रों का भाग आ गया, जो हमारी पुत्री की संपत्ति के भाग का 2 गुना है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि पुत्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पुत्रों की संख्या पुत्रों की पुत्रों की संख्या बराबर हो जाएगी हमारे सभी पुत्रों का भाग, और प्रत्येक ये जो हमारा दिया गया है ये हमारा शेष जो है ये सभी पुत्रों का भाग है, और ये हमारा प्रत्येक एक पुत्र के भाग के अपोन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे 6/7 और बटे में हमारा 2/7। 6/7 क्या है, ये हमारा जो उसके सारे पुत्र हैं उन्हीं की संपत्ति है, और ये हमारी प्रत्येक पुत्र की संपत्ति है। तो 6/7 बटे 2/7 हो गया। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6/7 गुणा में 7/2। 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारा 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बराबर हमारा 3 आ जाएगा। तो 3 क्या है, ये हमारे पुत्रों की संख्या है। तो पुत्रों की कितनी संख्या है, पुत्रों की संख्या 3 है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 38,5875 से गुणित करने पर एक पूर्ण घन बनता है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 13। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 38,5875 रिजल्ट्स इन अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 38,5875 का क्या निकालना है, हमें यहाँ पर परफेक्ट क्यूब बताना है कि किस नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 38,5875 के फैक्टर करेंगे, 38,5875 के फैक्टर करेंगे, तो ये हमारा 38,5875 के फैक्टर हमारे बराबर हो जाएंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7 × 7। ये क्या है, ये हमारे 38,5875 के फैक्टर है। अब हमें क्या करना है, हमें वो लघुत्तम संख्या बतानी है जिससे गुणा करने पर ये हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारी 3 कितने बार है, 2 बार है, 5 हमारा 3 बार है, और 7 भी हमारा 3 बार है। जब हम घन देखते हैं तो घन बनाना है तो हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक संख्या की जो हमारी पावर है ये हमारी 3 की पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी 5 की और 7 की जो हमारी पावर है ये हमारी 3 है, और 3 की पावर जो है यहाँ पर हमारी 2 है। यदि हम एक और पावर बढ़ा दे 3 की, यदि हम 38,5875 में 3 की ओर गुणा कर दे तो यहाँ पर हमारा 3 की पावर भी 3 हो जाएगा, और 38,5875 हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है हमारा, एक कुशल कारीगरों के समूह का औसत वेतन 20,000 रुपए है तथा एक कुशल कारीगरों के समूह का औसत वेतन 30,000 रुपए है। यदि दोनों समूह का सम्मिलित वेतन 23,000 रुपए है तो कुशल कारीगरों का प्रतिशत क्या है। द एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज 20,000 and the average salary of group of skilled workers is 30,000. If the combined average salary of both groups is 23,000, what is the percentage of skilled worker। हमें क्या बताना है, हमें क्वेश्चन में स्किल्ड पर्सन की परसेंटेज बतानी है कि हमारी कितनी परसेंटेज है कुशल कारीगरों की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे अकुशल कारीगर है ये हमारे कितने हैं, अनस्किल्ड जो हमारे अनस्किल्ड वर्कर जो है उनका अनस्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर का हमारा जो औसत दिया गया है ये हमारा कितना दिया गया है, ये हमारा 20,000 रुपए, और स्किल्ड का दिया गया है हमें 30,000। स्किल्ड स्किल्ड वर्कर्स का है हमारा 30,000 रुपए,
और दोनों का जो बोथ का है हमारा, बोथ स्किल्ड और अनस्किल्ड जो है, बोथ अनस्किल्ड और स्किल्ड का हमारा जो रेशियो दिया गया है वो हमें 23,000 रुपये दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से स्किल्ड वर्कर्स का जो हमारा औसत है, ये जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स है इनका औसत हम माइनस करेंगे, जो हमारे कंबाइन है ये जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स का औसत माइनस करेंगे कंबाइन में से, फिर उसके बाद अनस्किल्ड वर्कर्स का जो हमारा रेशियो है उसे माइनस करेंगे हम, जो हमारे दोनों का रेशियो है। तो सबसे पहले हम स्किल्ड का करेंगे, स्किल्ड वर्कर्स का माइनस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा स्किल का कितना है, स्किल का हमारा 30,000 और बोथ का यानी जो हमारा कंबाइंड है ये हमारा 23,000 है। तो 30,000 में से हम माइनस करेंगे 23,000 को, तो ये आ जाएगा हमारा 7,000, ये बराबर आएगा हमारा 7,000 के। उसके बाद हम अनस्किल्ड वर्कर का करेंगे, अनस्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स का कितना है, अनस्किल्ड वर्कर्स का है हमारा 20,000, तो यहाँ पर हम 30,000 23,000 में से 23,000 में से हम 20,000 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3,000। अब इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, रेशियो रेशियो बराबर हो जाएगा हमारे 7,000 रेशियो 3,000। तो कितने का रेशियो आएगा, दोनों के वेतन में आएगा हमारा 7 और 3 का रेशियो। हमसे क्वेश्चन में किसका पूछा है, क्वेश्चन में हमसे कुशल कारीगरों का प्रतिशत पूछा है, तो कुशल कारीगरों का प्रतिशत कितना हो जाएगा हमारा, तो ये 7 और 3 का जो हमारा रेशियो है ये हमारा अकुशल और कुशल का है। तो हमें किसका बताना है, हमें कुशल का प्रतिशत बताना है। तो कुशल का प्रतिशत कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 बटे ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 7 + 3 यानी दोनों का 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3/10 और गुणा में कितना आएगा, गुणा में आएगा हमारा 100, जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो कुशल का प्रतिशत कितना आएगा, कुशल का प्रतिशत आएगा हमारा 30%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जो परसेंटेज है हमारी स्किल्ड वर्कर्स की ये हमारी कितनी है, ये हमारी 30% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदलकर लिखें। कन्वर्ट 0.24 इंटू इट्स सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म के ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 12/50, दूसरा है हमारा 3/25, तीसरा है हमारा 6/25 और चौथा यानी डी ऑप्शन है हमारा 1/18। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, 0.24 को हमें क्या लिखना है, छोटे भिन्न में बदल कर लिखना है। तो यहाँ पर डेसिमल हटा कर नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 में जाएगा और दो से करेंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। इसके बाद करेंगे तो यहाँ पर, उसके बाद 2 से करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25। तो हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या होगी 0.24 की होगी हमारी 6/25 यानी 6/25 हमारी छोटी भिन्न है किसकी, 0.24 की। नेक्स्ट है हमारा सन 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपए थी, जबकि सन 2005 में यह 400 रुपए हो गई। सन 2004 से सन 2005 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 40%। इन 2004 द प्राइस ऑफ न्यू शर्ट was rupees 250, whereas in 2005 it rose to Rupee 400. What was the percentage increase in the price of the shirt between 2004 and 2005? तो यहाँ पर हमें बताना है कि शर्ट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो सन 2004 में जो हमारी शर्ट का मूल्य था ये हमारा कितना था, 250 रुपए था। सन 2004 में शर्ट का मूल्य 250 था और सन 2005 में ये बढ़कर हो गया हमारे 400 रुपए। सन 2005 में 400 रुपए हो गया, तो टोटल हमारे कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट हुई है, 400 में से माइनस करेंगे हम 250, तो ये आ जाएगा हमारा 150 के बराबर। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि शर्ट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। ये क्या है, ये हमारी सन 2004 की कीमत है, सन 2004 की कीमत, और ये हमारी है सन 2005 की कीमत। सन 2004 में कीमत थी 250, सन 2005 में थी 400। अब कितने की बढ़ोतरी हुई है, 150 की बढ़ोतरी हुई है। हमें बताने की कितने प्रतिशत की हुई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीजमेंट इन परसेंट। तो कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है, सन 2004 में कितनी थी, सन 2004 में 250 थी, तो 150/250 और गुणा में हमारा आ जाएगा 100। जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, यहाँ पर 5 से काटेंगे 20 बार में। तो कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट हुई है, टोटल 60% की हमारी
इंक्रीजमेंट हुई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। टोटल इंक्रीजमेंट कितने परसेंट की हुई है? टोटल इंक्रीजमेंट यहाँ पर हमारी 60% की हुई है, सन 2004 से लेकर सन 2005 तक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a माइनस बी का 90% a प्लस बी के 60% के बराबर है तो a का कितना प्रतिशत b है? If 90% of minus a minus b is equals to 60% of a plus b, then what percentage of a is b? तो यहाँ पर हमारा क्या है, a माइनस बी का जो हमारा 90% है, a माइनस बी का 90% बराबर है हमारे a प्लस बी के 60% के। तो यहाँ पर हमारा a माइनस बी का 90% a प्लस बी के 60% के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a माइनस बी जो बराबर होगा हमारे a प्लस बी, और यहाँ पर है हमारा 60/100, और यहाँ पर हमारा जो 90/100 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में घटा के हमारा डिवाइड में हो जाएगा, तो 100 हमारा ऊपर हो जाएगा और 90 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। 100 से हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से हमारी 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 से काटेंगे तो 2 बार में, और 3 से काटेंगे हम यहाँ पर 3 बार में। तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी, और बराबर में हो जाएगा हमारा a प्लस बी इंटू 2/3। यहाँ पर हो गया हमारा 3 इंटू a माइनस बी, और इधर हो जाएगा हमारा a प्लस बी इंटू 2। यहाँ पर जो हमारा 3 डिवाइड में था, यहाँ पर जाके उसकी मल्टीप्लाई में हो गया। आगे सोल्व करते हैं, आगे अच्छा है ये हमारा 3 a माइनस बी, और बराबर में है हमारा a प्लस बी, और इंटू में कितना है, इंटू में हमारा 2। ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ जाएगा हमारा 3a माइनस 3b, और बराबर में आ जाएगा हमारा 2a प्लस 2b, जो कि बराबर होगा हमारा 3a में से माइनस करेंगे 2a, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2b में प्लस करेंगे हम यहाँ पर 3b, क्योंकि यहाँ पर हमारा 3a है, 2a यहाँ पर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 3 भी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 5b। a की वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई? a की वैल्यू हमारी 5b के बराबर आ गई। तो a का कितना प्रतिशत हमारा b होगा? मान लेते हैं a का हमारा x% हमारे किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। तो a इंटू एक्स बटे 100 बराबर कितना होगा? बराबर होगा हमारे b के। तो a बराबर है हमारा 5b के। a किसके बराबर है? a बराबर हमारा 5b के। तो 5b गुणा x बटे 100 किसके बराबर हो जाएगा? हमारा b के बराबर हो जाएगा। तो x बटे 100 बराबर हो जाएगा हमारे b। यहाँ पर 5b x की गुणा में, यहाँ पर 5b b के अपोन में हो जाएगा, 100 यहाँ पर x के अपोन में, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x किसके बराबर आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा हमारे b गुणा 100 अपोन में हमारा 5b। तो x बराबर हो गया हमारा, b से b कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 20 में। तो x कितना हो गया? ये बराबर हो गया हमारे 20% के। तो कितने परसेंट के बराबर x क्या था? x था हमारा परसेंटेज, x की हमारी a का x% b के बराबर होगा, तो कितना परसेंट है? यानी 20% बराबर होगा। a का 20% हमारे b के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट परसेंटेज? कितना परसेंट होगा हमारा? 20%। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, एक साइकिल की बाजारी कीमत 3700 रुपए है और इसकी छूट दर 10% है, तो उसका विक्रय मूल्य है। हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है हमें 3500 रुपए, बी दिया गया है हमें 3210 रुपए, सी दिया गया है हमें 3000 रुपए, डी दिया गया है हमें 3330 रुपए। The market price of a bicycle is 3700 and its discount rate is 10%. Therefore, its selling price, हमें क्या बताना है? हमें साइकिल का एसपी बताना है। मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस क्या है बाइसिकल का? मार्केट प्राइस है हमारा 3700 रुपए। डिस्काउंट रेट है हमारी, डिस्काउंट की रेट गिवन है 10% की। हमें क्या फाइंड करना है? हमें बताना है कि उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो डिस्काउंट की राशि कितनी हो जाएगी? यानी हमारी डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगी हमारी, डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल्स टू 10/100, 10/100 इंटू हमारा 3700, यानी 3700। जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो डिस्काउंट अमाउंट कितनी हो जाएगी? डिस्काउंट अमाउंट बराबर होगी हमारी 3700 रुपए के। 3700 रुपए क्या है? ये हमारी डिस्काउंट अमाउंट है। तो हमारा एसपी किसके बराबर हो जाएगा? एसपी बराबर होगा हमारा मार्केट प्राइस के और हमारी डिस्काउंट अमाउंट के माइनस के। डिस्काउंट अमाउंट यानी हमारा जो बाजार का मूल्य है उसके, और माइनस करना है हमें छूट की राशि, बराबर होगी हमारी विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर होगा हमारा बाजार का मूल्य,
बाजार का मूल्य और माइनस में हमारी छूट की राशि। छूट की राशि, बाजार का मूल्य कितना है? बाजार का मूल्य जो हमारा मार्केट प्राइस है ये हमारा 3700 रुपए है। 3700 माइनस और हमारी छूट की राशि है हमारी 370, जो हमारी बराबर हो जाएगा 330 रुपए के बराबर। तो हमारा जो विक्रय मूल्य है ये किसके बराबर है? विक्रय मूल्य बराबर है हमारा 330 रुपए। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा? विक्रय मूल्य हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था और विक्रय मूल्य हमने ज्ञात कर लिया है। विक्रय मूल्य हमारा 330 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य हमारा 3330 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 20%। A shopkeeper marks his goods at 20% above the cost price and offers a discount of 10% on the market price. Determine his profit percent. हमें बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत यानी उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो जब एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य पर 20% की छूट देता है, 20% अधिक करता है और उसी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए? प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट हमारा बराबर होगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई और अपन में हमारा 100। एक्स किसके बराबर होगा? एक्स यहाँ पर बराबर होगा हमारे जो क्रय मूल्य से जो उसने मूल्य अधिक अंकित किया है, यानी हमारा एक्स बराबर होगा 20% के और हमारा वाई बराबर होगा अंकित मूल्य पर जितने की उसने छूट दी है। तो ये होगा हमारा 10% के, ये हमारा छूट है और ये हमारा कितना है? अधिक अंकित मूल्य। अधिक अंकित मूल्य। तो x बराबर हो गया हमारे 20% के, y बराबर है हमारे 10% के। तो y हम 10% की छूट है, तो जो हमारा 10% है ये हमारा माइनस में होगा। y की वैल्यू हमारी माइनस में है, x की वैल्यू हमारी प्लस में है। तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 10 प्लस 20 गुणा माइनस 10 और अपोन में हमारा कितना आएगा? अपोन में आएगा हमारा 100। जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो जाएगी, इस जीरो से हमारी ये कैंसिल हो जाएगी। 20 में से हमारा 10 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 10 और इधर यहाँ पर हमारा कितना बचेगा? माइनस का 2। तो 10 में से कितना माइनस होगा? माइनस का 2। तो हमारी कितना परसेंट आ जाएगा? ये परसेंट आ जाएगा हमारा 8%। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत हमारा है 8%, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। डिटरमाइन हिज प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 8%। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, रोहित ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी तथा इसको 1200 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। रोहित bought a bicycle for, यहाँ पर आएगा निकालें। रोहित bought a bicycle of 1000 रुपए and it sold is 1200. Calculate his profit percent. ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 40%। तो जो राहुल ने सॉरी रोहित ने जो साइकिल खरीदी है, यानी जो साइकिल का सीपी है ये हमारा किसके बराबर है? सीपी हमारा 1000 के बराबर है और उसको बेची 1200 रुपए में है। तो हमारा जो एसपी है ये किसके बराबर है? एसपी बराबर है हमारे 1200 के। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्वेश्चन में उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो प्रॉफिट परसेंट होगा हमारा सी एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो हमारा एसपी माइनस सीपी कितना है? एसपी हमारा 1200 है, एसपी हमारा 1200 और सीपी हमारा 1000 है और अपन में हमारा सीपी कितना है? सीपी है हमारा 1000 और गुणा में आएगा हमारा 100। तो यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे तो 1200 में से 1000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 200 और अपोन में कितना आएगा? अपोन में हमारा 1000 और मल्टीप्लाई में आएगा हमारा 100। दो जीरो से हमारी दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा कितने परसेंट का उसका प्रॉफिट परसेंट आया? 20% है हमारा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत हमारा कितना है? 20%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, पिता की आयु उसके पुत्र की दोगुनी है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। द फादर्स एज is twice that of his sons. 10 years ago, the father age was a 3 times that of his sons. What is the father's current age? हमें बताना है कि उसके पिता की वर्तमान आयु यानी फादर की करंट एज कितनी है। ऑप्शन ए 50% यानी 50 years, ऑप्शन बी 60 years, ऑप्शन सी 40 year, ऑप्शन डी 30 year। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुनी है। तो पुत्र की आयु कितनी हो गई? पुत्र की आयु मान लेते हैं, पुत्र की आयु हमारी x है, तो पिता की आयु हो गई हमारी, पिता की
पिता की आयु बराबर है हमारे 2x की, क्योंकि उसकी पुत्र की आयु के 2 गुनी है, तो पुत्र की हमारी x है और पिता की हमारी 2x है। हमें बताने के 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व कितने हो जाएगी हमारी 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व जो पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु बराबर हो गई हमारी x माइनस 10 के, और जो हमारी पिता की आयु है, पिता की पिता की आयु बराबर हो गई हमारी 2x माइनस 10 के। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा जो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो थी उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी आई है, x माइनस 10, और पिता की आयु आई है 2x माइनस 10। तो पिता की आयु कितनी है, पुत्र की आयु के 3 गुनी है, तो 2x माइनस 10 किसके बराबर है, 3 गुनी है पिता की आयु के, और पुत्र की आयु के, और पुत्र की आयु है x माइनस 10। तो 2x माइनस 10 किसके बराबर है, 3x माइनस 10 के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 10 किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 3x माइनस 30 के बराबर हो जाएगा। तो माइनस x बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा 2x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा माइनस का 30 और प्लस का 10 हो जाएगा। तो माइनस का x बराबर हो जाएगा हमारे माइनस के 20 के, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर 20 आ गई हमारा, x बराबर है हमारा 20। तो x किसकी आयु थी, x थी हमारी पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु आ गई हमारी 20 वर्ष। जो वर्तमान में पुत्र की आयु है ये हमारी 20 वर्ष है, और पिता की आयु कितनी है, पुत्र की आयु की 2 गुनी है, यानी 2x है। तो 2 गुणा 20, यानी जो पुत्र की वर्तमान आयु है ये हमारी 40 है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 40 है। सॉरी, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 40 है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। जो पुत्र की आयु थी ये हमारी x थी, और x बराबर हमारा 20 था, और पिता की जो आयु थी ये हमारी पुत्र की आयु की 2 गुनी थी, यानी 2x थी। तो 2 गुणा 20 बराबर 400 हो गया। तो पिता की आयु हो गई हमारी 40, सॉरी 40 हो गया, 2 गुणा 20 40 हो गया। तो पिता की आयु हो गई हमारी, फादर्स करंट एज 40 ईयर्स, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 10% की सालाना चक्रवृद्धि दर से कितने वर्ष में 4,000 रुपए 5324 रुपए हो जाएंगे। ऑप्शन ए 5 वर्षों में, ऑप्शन बी 3 वर्ष में, ऑप्शन सी 2 वर्ष में, ऑप्शन डी 4 वर्ष में। एट एन एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% इन हाउ मेनी ईयर्स विल 4,000 अमाउंट टू 5,324। ऑप्शन है 5 ईयर, बी 3 ईयर्स, सी 2 ईयर्स, डी 4 ईयर्स। तो हमें यहाँ पर क्या दी गई है, सालाना चक्रवृद्धि की दर दी गई है, हमें प्रिंसिपल दिया गया और हमें अमाउंट भी दी गई है। तो ये हमारी अमाउंट अमाउंट है हमारी 5324, यानी हमारा जो CI है कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा गिवन है 5324। CI बराबर 5324 है हमारा, और हमारी P बराबर है 4000। रेट हमारी बराबर है 10% के। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है टाइम। तो हमारा टाइम किसके बराबर होगा ये हमें बताना है। तो ये हमारा 5324 बराबर हो जाएगा हमारा 4000, ब्रैकेट में हमारा 1 + R/100, और ऊपर आ जाएगा हमारा टाइम। आर हमारी गिवन है, आर बराबर हमारी 10 है, तो 5324 अपॉन में आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4000, बराबर हो जाएगी हमारी 1 + 10/100, और ऊपर में आ जाएगा हमारा टाइम। आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5324, और अपॉन में हमारा 4000 बराबर है हमारा 1 + 10/100 टी। तो 10 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11/10। 11/10 टी बराबर है हमारा 5324, और बट्टे में हमारा 4000। यहाँ पर सोल्व करेंगे, 4 से काटेंगे तो ये बचेगा हमारा, 4 से काटने के बाद 1331, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1000, जो हमारा बराबर है 11/10 की क्यूब, और इधर हो जाएगा हमारा 11/10 टी। तो यहाँ पर हमारे एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट हमारे सेम है, तो पावर पावर किसके बराबर हो जाएगी, 3 बराबर हो जाएगा हमारा टी के। तो टाइम कितना आया है, टाइम इज इक्वल्स टू आया हमारे 3 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन हमसे क्या पूछा था, 10% के सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने वर्ष में 4000 रुपए जो है ये हमारे 5324 रुपए हो जाएंगे। तो ये हमारे कितने टाइम में हो जाएंगे, ये हमारे 3 साल में हो जाएंगे। यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 3 ईयर्स, यानी 3 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा
अहमद ने 1440 रुपए पर 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपए 4% वार्षिक दर से उधार दिए तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा? ऑप्शन ए 414, ऑप्शन बी 416, ऑप्शन सी 408, ऑप्शन डी 480। If Ahmad borrowed for 1440, if Ahmad borrowed 1440 at an annual interest rate of 5% and 1650 at an annual interest of 400, how much total interest will he have to pay after 3 years? अहमद ने बोरो किए हैं यानी अहमद ने उधार लिए हैं 1440 रुपए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए, और फिर 1650 रुपए 4% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिए हैं, तो उसे टोटल कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो यहाँ पर हमारे दो सिंपल इंटरेस्ट ऐड होंगे, तो यहाँ पर SI1 बराबर होगा हमारे P1 इंटू R1 इंटू T1 और अपन में कितना आएगा हमारा 100। तो SI1 यानी सिंपल इंटरेस्ट 1, P1 कितना है? P1 हमारा बराबर है P1 बराबर हो गया हमारा 1440 के, R1 बराबर है हमारा 5% के और T1 बराबर है हमारा 3 के। तो ये हो जाएगा हमारा 1440 गुणा 5 और गुणा में हमारा 3 और बट्टे में आ जाएगा हमारा 100। 5 से काटेंगे 20 में, दो जीरो से काटेंगे 0 और फिर यहाँ से 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। SI1 बराबर हो जाएगा हमारे 216 के, क्योंकि 72 गुणा 3 हमारा 16 के बराबर है। उसके बाद हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2 है SI2, जिसमें हमारा P2 इंटू R2 इंटू T2 और अपन में आएगा हमारा 100, जहां पर हमारा P2 R2 और T2 बराबर है हमारे P2 बराबर है हमारा 1650 के, R2 बराबर है हमारा 4% के, P2 हमारा 1650 है, R2 हमारा 4 है और T2 है हमारा 3 ईयर। तो ये हो जाएगा हमारा 1650 गुणा 4 गुणा 3 और बट्टे में कितना आएगा? बट्टे में आएगा हमारा 100। 4 से काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 25 में, यहाँ पे 25 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 66। तो 66 गुणा 3 हमारा 66 गुणा 3 बराबर हो जाएगा हमारा 198 के। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है क्वेश्चन में उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा? SI1 हमारा 216 है और SI2 हमारा कितना है? 198। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? टोटल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा हमारा SI1 और प्लस में हमारा कितना आएगा? SI2। SI1 है हमारा 216 और SI2 है हमारा 198। तो ये दोनों हमारे किसके बराबर हो जाएंगे? 216 और 198 बराबर होगा 414 के। तो हमारा कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट हो गया हमारा 414। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। कुल ब्याज हो गया हमारा 414 रुपए। The total interest will he pay after 3 years is 414। ऑप्शन ए is correct। नेक्स्ट है हमारा, यदि 40, 10, 25, 20, 35 x का औसत 25 है तो x का मान क्या है? If the average of 40, 10, 25, 20, 35 x is 25, what is the value of x? तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि x का जो हमारी वैल्यू कितनी है यदि इन सभी का औसत हमारा गिवन है कि इनों का औसत 25 है। तो औसत कैसे निकालते हैं हम? सारी हमारी संख्या और टोटल नंबर ऑफ संख्या यानी सम ऑफ ऑल नंबर्स और अपोन में हमारे कितना आता है? टोटल नंबर्स ऑफ नंबर टोटल नंबर्स ऑफ नंबर ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हमारा एवरेज के। तो एवरेज हमारा गिवन है, सम ऑफ होल नंबर कितना आएगा? 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 और प्लस हमारा 35। और टोटल नंबर कितने हैं? यहाँ पर एक है हमारा एक्स, तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर हमारे कितने हैं? टोटल नंबर हमारे 6 हैं और औसत हमारे किसके बराबर है? औसत हमारा 25 के बराबर है। तो यहाँ पर हम 40, 10, 25, 20 और 35 को ऐड करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा हमारा 130 के, प्लस में हमारा x अपोन में 6 और बराबर में हमारा कितना है? 25 है। तो ये हो जाएगा हमारा 130 प्लस x, 130 प्लस x और इधर हो जाएगा हमारा 25 गुणा 6 जो हमारे किसके बराबर है? ये हमारे 150 के बराबर है और इधर आ जाएगा हमारा 130 प्लस x। x किसके बराबर हो जाएगा? हमारा 150 माइनस 130 यानी x बराबर हो जाएगा हमारे 20 के। तो हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में हमसे x की वैल्यू पूछी थी और x की वैल्यू आई है हमारे 20 के बराबर। तो ऑप्शन बी हमारा
करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? द वैल्यू ऑफ एक्स इज 20। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक वर्ग में 30 लड़कों का औसत स्कोर 80 है और उसी वर्ग में 20 लड़कियों का औसत स्कोर 90 है, तो पूरे वर्ग का औसत स्कोर क्या है? ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 82, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 90। If the average score of 30 boys in a class is 80 and the average score of 20 girls in the same class is 90, what is the average score of the entire class? तो यहाँ पर जो वर्ग में, यदि एक वर्ग में 30 लड़कों का औसत स्कोर 30 लड़के हैं, तो नंबर ऑफ जो बॉयज है ये हमारे 30 है और स्कोर औसत स्कोर कितना है? 80 है। लड़कों की संख्या यानी नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज है हमारे 30 और एवरेज कितना है? एवरेज है हमारा, एवरेज स्कोर जो गिवन है क्वेश्चन में ये हमारा 800 सॉरी 80 दिया है। तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? टोटल स्कोर हो जाएगा हमारा 30 गुणा 80। ये क्या है? टोटल स्कोर ऑफ बॉयज है, यानी 2400 है हमारा बॉयज का टोटल स्कोर। अब आती है बारी हमारी गर्ल्स की। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ये है हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी है? नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी 20 है। एवरेज कितना है? नंबर गर्ल्स का एवरेज जो है ये हमारा बराबर है, एवरेज बराबर है यहाँ पर 90 है, तो टोटल एवरेज किसके बराबर हो जाएगा? टोटल एवरेज बराबर हो जाएगा हमारा 20 गुणा 90 के, जो हमारा बराबर होगा 1800 के। 20 गुणा 90 बराबर है हमारे 1800 के। तो ये बराबर हो गया हमारा, जो बॉयज का जो टोटल एवरेज था ये हमारा 2400 था और गर्ल्स का जो हमारा टोटल एवरेज है ये है हमारा 1800। तो पूरे वर्ग का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? टोटल स्कोर पूरे वर्ग का हमारा जो टोटल स्कोर है ये हो जाएगा हमारा 2400 प्लस, बराबर हो जाएगा 2400 जो हमारा बॉयज का है और गर्ल्स का है हमारा 1800। ये क्या है? हमारा पूरे वर्ग का टोटल स्कोर है। 2400 हमारा बॉयज के वर्ग का है और 1800 हमारा गर्ल्स के वर्ग का है। तो ये बराबर हो गया हमारे 2400 प्लस 1800, 4200 के। ये बराबर हो गया हमारा 4200 के। और जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं, जो टोटल संख्या है यानी जो टोटल नंबर्स हैं ये कितने हैं? जो बॉयज के हैं ये हमारे बॉयज की संख्या 30 है और जो हमारी गर्ल्स की संख्या है ये हमारी कितनी है? गर्ल्स की संख्या हमारी 20 है। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? बॉयज हमारे 30 हैं और गर्ल्स हमारी है 20। तो ये हमारा टोटल नंबर हो गया हमारा 50। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा गया है पूरे वर्ग का औसत स्कोर क्या है। तो पूरे पूरे वर्ग का पूरे वर्ग का औसत बराबर हो जाएगा हमारे 4200 और अपन में हमारा कितना आ जाएगा? 50। यानी टोटल स्कोर, पूरे वर्ग का टोटल स्कोर और पूरे वर्ग में कितने छात्र हैं। तो जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से काटेंगे 8 बार में और फिर 4 बार में, तो हमारा कितना हो जाएगा? पूरे वर्ग का स्कोर हो जाएगा हमारा 84। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। एवरेज ऑफ एंटायर क्लास, जो पूरी क्लास का हमारा एवरेज है ये हमारा किसके बराबर आया है? ये बराबर आया है हमारे 84 के, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है और तो धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा की गति क्या है? A boat covers a distance of 8 kilometer in 1 hour in the direction of the current and covers a distance of 2 kilometer in 1 hour against the current. What is the speed of the current? Option A 1 kilometer per hour, option B 2 kilometer per hour, option C 3 kilometer per hour, option D 4 kilometer per hour। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि स्पीड ऑफ करंट क्या है। स्पीड ऑफ करंट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले नाव जो है वो धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी का तय करती है 1 घंटे में। तो धारा धारा के अनुकूल नाव जो है धारा के अनुकूल जो तय कर रही है ये हमारी कितनी तय कर रही है? 8 किलोमीटर की। जो 8 किलोमीटर की क्या है? 8 किलोमीटर की हमारी दूरी है। और टाइम कितना है? टाइम है हमारा 1 घंटा। यानी 1 घंटे में कितने, जो हमारा समय है ये कितना दिया गया है? 1 घंटा दिया गया है। 8 किलोमीटर की दूरी है तो हमारी गति किसके बराबर हो जाएगी? गति बराबर हो जाएगी हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम की, यानी 8/1 के बराबर हो जाएगी। तो गति कितनी आ गई हमारी? 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है? ये हमारी जो स्पीड है नाव की धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल कितनी हो जाएगी? ये है हमारी धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल हो जाएगी हमारी ये, यानी धारा के विपरीत। तो धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर की दूरी है धारा के विपरीत।
दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर की दूरी है और 1 घंटे में तय कर रहा है। 2 किलोमीटर की है हमारी दूरी और टाइम कितना है, 2 किलोमीटर की दूरी, फिर समय है हमारा 1 घंटा, तो गति कितनी हो जाएगी, समय यहाँ पर हमारा 1 आवर है, तो गति बराबर हो जाएगी हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 2/1। तो ये मान लेते हैं धारा के विपरीत जो है ये हमारी u है, सॉरी धारा के विपरीत हम मान लेते हैं ये हमारी v है, और जो हमारी धारा के अनुकूल है ये हमारी u है। अब क्या करेंगे, अब हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर हमारी धारा की गति क्या है। तो धारा की गति किसके बराबर होगी, धारा, ये क्या है, ये हमारी नाव की गति है धारा के अनुकूल, और ये हमारी नाव की गति है धारा के विपरीत। तो अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि धारा की गति यानी स्पीड ऑफ करंट क्या है, स्पीड ऑफ करंट यानी धारा की गति, ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी हमारी u माइनस वी, u माइनस वी, और अपॉन में हमारा कितना आएगा 2। तो u कितना है, u है हमारा 8 किलोमीटर पर आवर और v है हमारा 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा हमारा 8 - 2 और अपॉन में कितना आएगा 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 6/2 के यानी 3। तो 3 किलोमीटर पर आवर क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर है हमारी धारा की गति, यानी स्पीड ऑफ करंट कितना है, स्पीड ऑफ करंट है हमारे 3 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 175 मीटर लंबी एक ट्रेन जो 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है या दौड़ रही है, एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। अ ट्रेन 175 मीटर्स लॉन्ग रनिंग एट a स्पीड ऑफ 63 kilometer per hour will cross a person in how many seconds? Option A 8 seconds, option B 10 seconds, option C 6 सेकेंड और ऑप्शन डी हमारा 12 सेकेंड। तो हमें बताना है एक हमारी क्या है, एक हमारी ट्रेन है, 175 मीटर लंबी ट्रेन है और एक व्यक्ति को ये कितने सेकेंड में पार करेगी जो हमारी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यहाँ पर हमें ट्रेन की चाल जो दी गई है ये हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। हम क्या करेंगे, 63 को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें व्यक्ति बताना है कि मीटर लंबी हमारी ट्रेन और कितने सेकंड में पार करेगी। हमारी चाल किलोमीटर में दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो जब हम इसे मीटर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर करेंगे 5/18 की मल्टीप्लाई। यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 9 से 9 दूनी 18 और यहाँ पर आ जाएगा 9 सत्ते 63 यानी 35/2 मीटर पर सेकंड आ गई यहाँ पर हमारी ट्रेन की चाल। और हमारी दूरी कितनी है, दूरी हमारी जितनी ट्रेन की लंबाई है तो दूरी बराबर हो गई हमारी ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो ट्रेन की लंबाई है हमारी 175 मीटर, 175 मीटर हमारी जो है ये ट्रेन की लंबाई है, यही हमारी क्या है, यही हमारी दूरी है। हमें बताना है कि वो कितने सेकंड में पार करेगी। तो व्यक्ति को पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे जो ट्रेन की चाल है यानी जो ट्रेन की दूरी है और अपन में ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की दूरी हमारी 175 है, या ट्रेन की लंबाई और व्यक्ति के बीच की दूरी 175 हो गई और अपन में कितना आएगा हमारा 35/2। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 175 गुणा 2 और बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा हमारा 35, 35 से काटेंगे 175 को तो 5 बार में कट जाएगा। तो व्यक्ति को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा, यहाँ पर व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगेगा। तो यहाँ पर कितना समय लगेगा, 10 मीटर पर सेकंड में, यानी जो व्यक्ति को पार करने में जो समय लगा है ये इसका यहाँ पर 10 सेकंड लगा है। तो 10 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। जो ट्रेन हमारी 175 मीटर लंबी और 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है वो एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर नाव चलाने के लिए प्रवाह की दिशा में 15 मिनट तथा प्रवाह के विपरीत दिशा में 20 मिनट लेता है, तो प्रवाह का वेग कितना है। ऑप्शन ए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। पर्सन टेक्स 15 मिनट्स टू रो a boat for 1 kilometer in the direction of the current and 20 minutes to row the same distance against the current. What is the velocity of the current? हमें क्या बताना है कि वेलोसिटी कितनी है करंट। तो यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारी गिवन है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है। उसके बाद जो हमारा टाइम है ये हमारा 15 मिनट्स है, जो टाइम दिया गया है 15 मिनट्स है।
डिस्टेंस हमारी किलोमीटर है, तो टाइम को भी हमें किस में करना होगा, आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/4 आर। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस 1 किलोमीटर, टाइम 1/4 आ गया। और जो हमारी गति है यानी जो हमारी स्पीड है ये कितनी आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 1/1/4, तो कितनी आएगी हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है 4 किलोमीटर पर आवर जो है ये है हमारी नाव चलाने के लिए प्रवाह। जो हमारी नाव पानी की जो समान प्रवाह में चला रहा है यानी धारा के जो हमारे अनुकूल चला रहा है, ये कितनी है, ये हमारी 4 किलोमीटर पर आवर है धारा के अनुकूल। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं यू। जो यू है हमारा ये कितना है, यू है हमारा 4 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या बताना है, अब हमें करना है कि धारा के विपरीत कितनी है, धारा के धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत कितनी है, धारा के विपरीत हमारी जो गिवन है ये हमारी 20 मिनट है। दूरी हमारी सेम है, दूरी हमारी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर की हमारी है दूरी। जो हमारी दूरी है ये हमारी 1 किलोमीटर है, और टाइम कितना है, टाइम हमारा 20 मिनट है। 1 किलोमीटर है हमारी दूरी, 1 किलोमीटर बराबर दूरी हमारी 1 किलोमीटर है, और टाइम है यानी हमारी डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर है, और टाइम है हमारा 20 मिनट। तो 20 मिनट को हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/60 जो हमारा बराबर हो जाएगा 1/3 के, यानी ये बराबर हो जाएगा हमारे 1/3 आर के। तो टाइम कितना है हमारा 1/3, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी हमारी 1/1, एक सही 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी बराबर हो जाएगी हमारी u माइनस स्मॉल v, और अपॉन में हमारा कितना आएगा 2। यू कितनी है, यू है हमारी 4, 4 और अपॉन में -3, और अपॉन में कितना है, अपॉन में हमारा 2 किसके बराबर है, यानी वेग के बराबर, वेलोसिटी के बराबर है। तो v बराबर हो जाएगा हमारा 1/3। v बराबर हो गया हमारे, v बराबर 1/2 किलोमीटर पर आवर। तो v हमारा बराबर हो गया 1/2 किलोमीटर पर आवर के, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो प्रवाह का वेग कितना है, धारा का वेग कितना है, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, तो धारा की चाल क्या है। A boat travels up stream at a speed of 14 kilometer per hour and the down stream at a speed of 20 kilometer per hour. What is the speed of the stream is? ऑप्शन ए 4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 14 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 8 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 16 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमें धारा के विपरीत भी दे दी गई है और धारा की दिशा में भी दे दी गई है। धारा के विपरीत, हमारी धारा के विपरीत जो है ये हमारा, ये हम v मानते हैं, तो v कितनी है हमारी 14 किलोमीटर। 14, यहाँ पर हमारी जो मेजरमेंट है किलोमीटर पर आवर में ही दी गई है और किलोमीटर पर आवर में ही पूछ रहा है। तो धारा के विपरीत, धारा के विपरीत यानी v हमारा किसके बराबर है, ये हमारा जो v बराबर है 14 के बराबर है, 14 किलोमीटर पर आवर के, और धारा की दिशा में यानी धारा के अनुकूल कितना है, ये बराबर है हमारे 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो हमें बताना है कि उसकी धारा की चाल क्या है। तो स्पीड किसके बराबर होगी, स्पीड बराबर होगी हमारी u माइनस वी, और अपन में कितना आएगा, अपन में आएगा हमारा 2। यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू हमारी 22 है, और v की वैल्यू है हमारी 14, और अपन में कितना आएगा, अपन में आएगा हमारा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8/2, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 4 आएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर एंड होते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में और न्यू क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज के प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चंस को लेकर कोई भी क्वेरी है या किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ और न्यू क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।